आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है और जिसने सारा डिजिटल सिस्टम हिला के रख दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं चैट जीपीटी की। है क्या ये चैट जीपीटी? ये किसने बनाया है और ये करता क्या है? आप इसको कहिए कि मुझे इस टॉपिक पे शायरी लिख के दीजिए, ये आपके लिए शायरी लिखेगा। उस शख्स के बारे में मुझे रिसर्च करके दीजिए, ये पूरी रिसर्च करके देगा। मुझे पीपीटी या ईमेल लिख के दे दीजिए, ये वो भी करेगा। इसके अलावा ये आपके लिए ब्लॉग लिखेगा, यूट्यूब के लिए स्क्रिप्ट और डिस्क्रिप्शन लिखेगा। अपने लिए गाना लिखवाना हो, दूसरों के लिए गाना लिखवाना हो, वेबसाइट बनानी हो, कोडिंग करनी हो, इतना ही नहीं, आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर ये सॉल्व करके देगा। ये आपके लिए न्यूज़पेपर रिपोर्ट और न्यूज़पेपर एडिटोरियल बना के देगा। ये आपके लिए लीगल एडवाइस देगा, ये आपके लिए पॉलिटिकल एडवाइस देगा और फाइनेंशियल एडवाइस आपके लिए तैयार करेगा। इतना ही नहीं, ये आपके लिए म्यूजिक तैयार करेगा। ये कंटेंट डिजाइनर भी है और ग्राफिक डिजाइनर भी है। ये क्या कुछ नहीं करता है। जी हां, बात हो रही है चैट जीपीटी की। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि चैट जीपीटी है क्या, ये काम कैसे करता है और इसको हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। तो सबसे पहले देखते हैं चैट जीपीटी क्या है। चैट का मतलब बातचीत, जीपीटी का मतलब है जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, यानी इस वक्त ये आईटी का सबसे एडवांस्ड और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ये एक जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब यह है कि आज तक जो भी हम नेट पे या सर्च इंजन में सर्च करते थे, हमें वो सब कुछ मिलता था जो नेट पे अवेलेबल है, या वो घटनाएं, वो वाकयात हमारे सामने आ जाती थी जो नेट पे अवेलेबल है। तो चैट जीपीटी उन सर्च इंजन से डिफरेंट कैसे है, मैं आपको समझाऊंगा। अगर मैं कुछ भी सर्च करूं किसी सर्च इंजन पे, मुझे वो इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आज तक नेट पे अवेलेबल है, जो रजिस्टर्ड है कहीं ना कहीं। लेकिन चैट जीपीटी उसके डिफरेंट करता क्या है, उससे मुख्तलिफ करता क्या है, मैं आपको समझाऊंगा। चैट जीपीटी क्या करता है? अगर चैट जीपीटी पे आप सर्च करेंगे रोमांटिक पोइट्री, ये पूरे इंटरनेट की सर्च करेगा और देखेगा कि रोमांटिक पोइट्री कहां कहां पे है। वो सारी ये रोमांटिक पोइट्री जमा करेगा और एनालाइज करेगा और एक नई रोमांटिक शायरी मेरे सामने रखेगा। ये इस एतबार से चैट जीपीटी डिफरेंट है। अब चैट जीपीटी की दीवानगी इस हद तक सर चढ़ के बोलती है। इस बात का अंदाजा आपको इस बात से होगा कि सिर्फ 5 दिन में चैट जीपीटी ने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हासिल किए। जी हां, 10 लाख का हिस्सा चैट जीपीटी ने सिर्फ 5 दिनों में अबूर किया। आपको इस बात से अंदाजा होगा कि आपको लगता होगा कि इसमें नई बात क्या है। ये 1 मिलियन का हिस्सा अबूर करने में फेसबुक को तकरीबन 10 महीने का वक्त लगा, इंस्टाग्राम को 2.5 महीने और नेटफ्लिक्स को तकरीबन 3.5 साल लगे, जो काम चैट जीपीटी ने सिर्फ 5 दिनों में किया। आज की डेट में तकरीबन 150 मिलियन की रजिस्ट्रेशन चैट जीपीटी के पास है। चैट जीपीटी इतना ही नहीं, यह आपके लिए सब कुछ करता है। अब सवाल पैदा होता है कि चैट जीपीटी बनाया किसने है, ये दुनिया में जो बवाल मची है ये किसने मचाई है, कौन है ये शख्स? दरअसल 2015 में सैम अल्टमैन ने एक अनोखी चीज तैयार की और उनके साथ एक और को फाउंडर थे जो आजकल ट्विटर चला रहे हैं। जी हां, बात हो रही है एलन मस्क की। एलन मस्क और सैम अल्टमैन ने मिलकर 2015 में एक कंपनी लॉन्च की जिसका नाम ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या शॉर्ट में कहा जाएगा ओपन एआई रखा गया। तो ये ओपन एआई जो है, इसी कंपनी ने 30 नवंबर 2022 को एक ऐसी चीज लॉन्च की जिसका नाम चैट जीपीटी रखा गया। और चैट जीपीटी जो है फिलहाल आपके लिए फ्री है, आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐन मुमकिन है कि आइंदा आने वाले वक्त में यह आपके लिए पेड बना दिया जाएगा। चैट जीपीटी ओपन एआई का वाहिद शाहकार नहीं है। इससे पहले भी ओपन एआई ने एक ऐसी चीज तैयार की जिसे डेली नाम दिया गया। डेली क्या काम करता था? यह आपकी टेक्स्ट को इमेज में कन्वर्ट करता था। यानी अगर आप चैट में लिखेंगे क्रिकेट प्लेइंग कैट्स, यानी या कैट्स प्लेइंग क्रिकेट, ये इस टेक्स्ट को इमेज में कन्वर्ट करता था और आपके सामने जो तस्वीर आती थी वो
कैट्स जो है वो क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देती थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में पहली बार ऐसी चीज तैयार नहीं की गई है। 2016 में भी एक ऐसा ही चैटबॉट तैयार किया गया था जिसका नाम रखा गया था ताई, लेकिन यूजर्स ने इसको एकदम से मुस्तरद किया क्योंकि ये चैटबॉट उल्टा सीधा और गलत रिस्पॉन्स देता था, और नतीजा कुछ ही दिनों बाद यूजर्स ने इस चैटबॉट का किस्सा ही तमाम कर दिया। इसके बाद फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा ने एक और चीज आवाम के सामने रखी और इस चीज का नाम रखा गया था ब्लेंडर बॉट 3। इसकी भी हालत बिल्कुल उसी तरह हो गई जो ताई की हो गई। लोगों ने इसको भी बुरी तरह रिजेक्ट किया, लेकिन चैट जीपीटी की बात ही कुछ अलग है। ये इतना पावरफुल है, इसने कई यूनिवर्सिटीज के एग्जामिनेशन पेपर्स जो हैं वो सॉल्व किए। लॉ के पेपर्स हो, मैथमेटिक्स के पेपर हो, मैनेजमेंट के पेपर्स हो, ये वो भी करता है। अब सवाल पैदा होता है कि चैट जीपीटी को हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। जी हां, आपको मैं बताऊंगा कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। आपको पहले किसी भी सर्च इंजन में जाना है या फिर आप गूगल में जाइए, वहां पे आप सर्च कीजिए चैट जीपीटी। चैट जीपीटी सर्च करने के बाद आपके सामने ये प्रीफेस खुलेगा। इसके बाद जो सबसे ऊपर जो आपको दिखेगा वो आपको ओपन करना है। जब आप ओपन करेंगे तो ये आपके सामने चैट जीपीटी खुल गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें फोन नंबर देना है या फिर ईमेल देना है और अपना अकाउंट खोलना है। इस वक्त ये अकाउंट खोलना आपके लिए फ्री है, लेकिन ऐन मुमकिन है कि आइंदा कुछ सालों में ये आपके लिए पेड बना दिया जाएगा। फिलहाल ये आपके लिए फ्री है। आपको क्या करना है, एक अकाउंट खोलना है जिसमें 1 मिनट से भी कम वक्त लगता है। अकाउंट जब आप खोलेंगे उसके बाद जो भी आप सर्च करेंगे इसमें ये आपके लिए वो बनाएगा। आप इसे कहिए मुझे एक लीव एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए, ये आपको आपके लिए एक लीव एप्लीकेशन देगा। आप इसे कहिए मुझे म्यूजिक कंपोज करके दीजिए, वो भी करेगा। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। चैट जीपीटी खुद मानता है कि ये कभी कभी गलत भी आंसर देता है, लेकिन आपके लिए ऑप्शन है कि अगर आपको लगता है कि ये जवाब सही नहीं है या आपके मन को वो क्वेश्चन का आंसर जो है वो रास नहीं आया है, तो आप इसको रिजनरेट करवा सकते हैं, आप दोबारा लिखने के लिए बोल सकते हैं, ये वो भी करेगा। एक और ड्रॉबैक चैट जीपीटी का ये है, अभी तक जो फीड किया हुआ डाटा इसमें है वो है 2021 तक, यानी 2021 के बाद जो भी घटनाएं घटी हैं या जो भी वाकयात पेश आए हैं, जो भी इंसिडेंट हुए हैं, उनका डेटा जो है चैट जीपीटी के पास मौजूद नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर चैट जीपीटी को 2021 के बाद की कोई खबर आप पूछेंगे या कुछ और इंफॉर्मेशन मांगेंगे, ये वो नहीं देगा। अगर चैट जीपीटी को कुछ पता नहीं होगा, ये आपको बोलेगा कि सॉरी आई डोंट नो। है ना, एक कमाल की चीज चैट जीपीटी। चैट जीपीटी का एक और ड्रॉबैक ये है कि क्रिएटिविटी जो है इंसान की, उस पे शायद सवाल या निशान उठ रहा है। तो चैट जीपीटी आगे क्या करेगा, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल यूएसए, फ्रांस और इंडिया की कई यूनिवर्सिटीज ने इसको बैन किया है क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करके देगा, और इसलिए क्रिएटिविटी जो ह्यूमन क्रिएटिविटी है या इंसान की या स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी है, उस पर एक सवाल या निशान लग चुका है।